अस्सलामुअलैकुम। खौफनाक कहानियाँ चैनल पे आप सभी को खुशामदीद। मुझे उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे। अल्लाह आप सबकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, नागहानी आफात से सभी को महफूज रखे और जो बीमार हैं उनको सेहत अता करे, आमीन। आज की कहानी एक मशहूर और भयानक रिचुअल पर मबनी है जिसे दुनिया ब्लडी मैरी के नाम से जानती है। बहुत से लोग इसे सिर्फ एक कहानी समझते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा तजुर्बा बन चुका है जो उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। ये कहानी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ सुनने के लिए होती हैं, आजमाने के लिए नहीं। ये वाक़या 2011 का है। कराची के एक पुराने गर्ल्स हॉस्टल में 3 करीबी दोस्त रहती थीं, ज़ारा, माहम और इकरा। हॉस्टल शहर के उस हिस्सा में था जहां रात के वक्त सन्नाटा और अंधेरा अक्सर बहुत गहरा होता था। कॉरिडोर की लाइट्स अक्सर फ्लिकर करती थीं और लास्ट फ्लोर का बाथरूम सबसे ज़्यादा पुराना और अंधेरा लगता था। हॉस्टल में ये बात मशहूर थी कि लास्ट फ्लोर का बाथरूम रात के वक्त अवॉइड करना चाहिए। बहुत सी लड़कियों ने कहा था कि उन्हें मिरर के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन के अलावा भी कुछ नज़र आता है, लेकिन सबूत के बगैर लोग इसे अफवाह समझकर भूल जाते थे। एक रात जब बाहर तेज़ बारिश हो रही थी, माहम ने अपने फ़ोन पर एक वीडियो चलाई जिसका टाइटल था ब्लडी मैरी रिचुअल रियल एक्सपीरियंसेस। वीडियो में मुख्तलिफ लोग अपने डरावने तजुर्बे शेयर कर रहे थे। किसी ने कहा उसके बाद मिरर्स क्रैक हो गए और किसी ने कहा कि वो रात के एक ख़ास वक्त पर नींद से अचानक उठ जाता था। ज़ारा ने हंसकर कहा, ये सब वेस्टर्न कहानियाँ होती हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इकरा खामोश हो गई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मेरी खाला की दोस्त की बेटी ने ये रिचुअल ट्राई किया था। उसके बाद वो कहती थी कि कोई उसे मिरर के अंदर से देखता रहता है। इस बात के बावजूद तीनों के दिल में क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि सिर्फ एक दफ़ा ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं। उन्हें यकीन था कि डर सिर्फ दिमाग का वहम होता है। रात के 12 बजे हॉस्टल बिल्कुल खामोश हो गया। तीनों कैंडल और मैचस्टिक लेकर चुपके से लास्ट फ्लोर के बाथरूम की तरफ चल पड़ी। कॉरिडोर में उनके कदम की आवाज़ उन्हें खुद बहुत तेज़ महसूस हो रही थी। बाथरूम का दरवाज़ा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ज़ारा ने कैंडल जलाई और लाइट्स बंद कर दी। अब सिर्फ कैंडल की हल्की सी रोशनी और उनके सायों का अक्स दीवार पर नज़र आ रहा था। बाथरूम का मिरर पुराना और थोड़ा सा क्रैक्ड था, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो। ज़ारा ने गहरी सांस लेकर कहा, रूल ये है कि हम मिरर के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 दफ़ा लेंगे और बीच में पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तीनों मिरर के सामने खड़ी हो गई। पहली दफ़ा कहा गया, ब्लडी मैरी। दूसरी दफ़ा आवाज़ थोड़ी लरज़ गई, ब्लडी मैरी। तीसरी दफ़ा जब कहा गया, ब्लडी मैरी, उसी लम्हे कैंडल की फ्लेम अचानक तेज़ हुई और फिर धीरे धीरे हल्की होने लगी। बाथरूम का शीशा धुंधला सा हो गया, जैसे कोई अंदर से उस पर सांस ले रहा हो। फिर मिरर के अंदर एक गहरी सी परछाई उभरी। पहले सिर्फ एक शैडो, फिर धीरे धीरे एक औरत का खाका। उसके बाल लंबी और सियाह थे, चेहरा झुका हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। अचानक मिरर पर खून जैसा हाथ का निशान उभर आया। माहम जोर से चीखी और तीनों डर के मारे बाथरूम से भाग निकली। उन्हें लगा कि बस यहीं तक बात खत्म हो गई, लेकिन असल खौफ उसके बाद शुरू हुआ। ज़ारा को हर रोज़ 3:33 AM पर नींद खुलने लगी और उसे लगता कि कोई उसके कमरे के कोने में खड़ा है। इकरा ने नोटिस किया कि जब वो मिरर के सामने खड़ी होती, उसकी रिफ्लेक्शन थोड़ी देर बाद हरकत करती, जैसे मिरर उसे फॉलो कर रहा हो। माहम अक्सर कहती कि उसे अपना नाम सुनाई देता है, लेकिन आवाज़ बिल्कुल उसकी अपनी जैसी होती है। जब वो मिरर के पास जाती, आवाज़ बंद हो जाती। ज़ारा ने देखा कि उसके कमरे के मिरर पर एक नया क्रैक आ गया था, जबकि पहले वो बिल्कुल ठीक था। एक रात वार्डन ने माहम को लास्ट फ्लोर के बाथरूम के अंदर पाया। लाइट्स बंद थीं, कैंडल भी नहीं थी। माहम मिरर के बिल्कुल करीब खड़ी थी और सबसे डरावनी बात ये थी कि मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रही थी। माहम को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर्स कहते हैं कि फिजिकल डैमेज कुछ नहीं था, मगर मेंटल स्टेट बहुत ख़राब हो गई थी। जब भी उसे शीशा दिखाया जाता, हार्ट बीट तेज़ हो जाती और वो आंखें बंद कर लेती। कुछ हफ्तों बाद माहम डिस्चार्ज हो गई, लेकिन हॉस्टल वापस नहीं आई। ज़ारा और इकरा कहती हैं कि वो पहले वाली माहम नहीं रही।
वो कभी भी मिरर के पास नहीं जाती और हमेशा कहती हैं कि 3:33 AM के बाद लाइट्स बंद नहीं करनी चाहिए। आज भी हॉस्टल के लोग कहते हैं कि रात के वक्त लास्ट फ्लोर का बाथरूम का मिरर कभी-कभी लाइट के बगैर चमकता हुआ नजर आता है और नई लड़कियों को सिर्फ एक ही वार्निंग दी जाती है, रात को मिरर के सामने ज़्यादा देर मत खड़े रहना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और खौफनाक कहानियों को सब्सक्राइब करना न भूलें।